पहले एक बात समझ लो, पार्टनरशिप पढ़ोगे आज नहीं, जब तक पार्टनरशिप पढ़ोगे 12th क्लास में या ग्रेजुएशन में, पार्टनरशिप ग्रेजुएशन में भी आएगी, और तुम कोई भी अकाउंट से कॉमर्स से रिलेटेड कोर्स करोगे जहाँ पे अकाउंट्स आएगी तो वहाँ पे पार्टनरशिप ज़रूर आएगी। तो पार्टनरशिप में एक बात याद रखना, पार्टनरशिप में या तो लगेगा कैपिटल अकाउंट या लगेगा करंट अकाउंट, है ना। जैसे XYZ 3 पार्टनर हैं, अगर हम प्रॉफिट बांटेंगे तो या तो लिखना पड़ेगा X कैपिटल अकाउंट या लिखना पड़ेगा X करंट अकाउंट। कब लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, कब लिखेंगे करंट अकाउंट, पहले माइंड में ये चीज़ अभी सेट कर लो। देखो, जब क्वेश्चन में बोले कि कैपिटल फिक्स है, क्या है कैपिटल फिक्स्ड है, ये वर्ड आएगा। अच्छा, आगे टॉपिक आएगा फिक्स कैपिटल क्या होती है। तो जब कैपिटल फिक्स होगी तो करंट अकाउंट से एंट्री करते हैं हम, और जब कैपिटल फिक्स नहीं होती तो क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है, तो क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट से एंट्री करते हैं। मतलब किसी क्वेश्चन में वर्ड आ जाए देयर फिक्स कैपिटल, देयर फिक्स कैपिटल, ज़रा एक चीज़ समझो। क्वेश्चन देखना, X, Y एंड Z आर पार्टनर विद रेशियो 2:1, देयर कैपिटल बैलेंसेस, वर्ड आया क्या, फिक्स कैपिटल आया, वर्ड नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये फिक्स कैपिटल नहीं है, क्या है ये, फ्लक्चुएटिंग। मतलब हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानेंगे हर क्वेश्चन को करते समय, मगर जहाँ पर वर्ड आ जाए फिक्स कैपिटल तो वहाँ पे फिक्स मेथड मानेंगे, और फिक्स मेथड में सारी एंट्रीज करंट अकाउंट से करेंगे, कैपिटल अकाउंट से नहीं करेंगे। आगे समझ। या फिर क्वेश्चन में खुद बोल दें करंट अकाउंट भी बनाओ, करंट अकाउंट की एंट्री पास करो, तो फिर ये मानेंगे कि फिक्स कैपिटल है। नहीं तो हर बार हम यही मानेंगे, क्या है ये, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है कैपिटल बढ़ना और घटना। इसको मैं छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ तो मैं समझना। 2 पार्टनर हैं, ठीक है, X और Y 2 पार्टनर हैं, दोनों ने 1 लाख रुपए की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी बिजनेस के अंदर, 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, ठीक है। 1 लाख रुपए कैपिटल X की है, 1 लाख रुपए कैपिटल Y की है। इन दोनों ने 50,000 का प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट दोनों में इक्वल बढ़ गया, 25,000 25,000। अब कैपिटल बढ़ के कितनी हो गई, प्रॉफिट बढ़ से कैपिटल बढ़ती है ना, कैपिटल में प्रॉफिट जुड़ता है, तुमने 11th में भी सीखा है। तो इनकी कैपिटल हो गई 1,25,000, 1,25,000। माँ की ड्राइंग कर ली तो उसकी कितनी बची, 1,15। इसकी, इसने 10,000 की 5,000 की ड्राइंग करी है, कितनी बची, ड्राइंग का मतलब होता है पैसा निकाल लिया, पैसा निकाल लिया। तो जब प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाए और ड्राइंग से कैपिटल घट जाए तो कैपिटल घट रही है ना हर बार, तो उसका नाम होता है फ्लक्चुएटिंग। आया समझ। और सुनो, फिक्स का मतलब यह है कि इनकी कैपिटल 1 लाख रुपए से भी 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं होगी। फिर प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट को ये साइड रखेंगे। दोबारा समझो, इन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट करा है, 1 लाख रुपए X ने इंट्रोड्यूस करे हैं, 1 लाख रुपए Y ने इन्वेस्ट करे हैं। अब इन्होंने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट को ये साइड रखेंगे, कैपिटल में ऐड नहीं करेंगे। जब पार्टनर्स इस तरह का सिस्टम फॉलो करें, मतलब कैपिटल ना बढ़ेगी और ना घटेगी, तो जब इस तरह का सिस्टम फॉलो करें तो उसका नाम होता है फिक्स कैपिटल। याद रहेगा। बस फिलहाल ज़्यादा डिटेल में मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं इतना बता रहा हूँ, जब कभी वर्ड आ जाए फिक्स कैपिटल तो एंट्री पास थ्रू करंट अकाउंट, और अगर नहीं आएगा ये वर्ड तो हम कैपिटल अकाउंट से एंट्री करेंगे। सिर्फ क्लियरली समझ आ गया। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें फिक्स कैपिटल नहीं है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो कैपिटल अकाउंट से एंट्रीज होंगी। बस इतना सा याद रख लो, फिक्स वर्ड आते ही करंट अकाउंट लगाना है हम लोगों को, ठीक है। बस अभी बताऊँगा कहाँ लगाना है, ये भी बताएंगे। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। XYZ आर पार्टनर्स विद रेशियो 2:1, 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 2:1। कैपिटल बैलेंसेस, इन तीनों के कैपिटल कितनी है, 1,50,000, 1,00,000 एंड 50,000। तीनों के अलग अलग कैपिटल है रेस्पेक्टिवली। का मतलब यहाँ पर ये है, ये वाली X की है, ये Y की है, और ये Z की है रेस्पेक्टिवली। अच्छा आगे, पार्टनरशिप डीड इंटाइटल्ड द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड क्या क्या अलाउ कर रही है, क्या क्या देने के लिए बोल रही है, किसको देना है, पार्टनर्स को। पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स को क्या क्या देने के लिए बोल रही है। या ऐसे मान लो पार्टनर्स के बीच पार्टनरशिप डीड में क्या क्या एग्रीमेंट हुए हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होता है पता है ना, जब पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसमें पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट होते हैं। यार तुम किसी के साथ कोई बिजनेस करोगे तो क्या उसे ऐसे ही पैसा लगा दोगे, कुछ ना कुछ तो समझ एग्रीमेंट करोगे ना।
भाई देख 1 लाख रुपए मैं लगा रहा हूँ, 1 लाख रुपए तू लगा, प्रॉफिट आएगा 50% प्रॉफिट तेरा, 50। तो जो ये बातचीत हो रही है तुम्हारे बीच, इन्हीं को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जो ये पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट होते हैं। क्लियरली समझ आ गया? ठीक है। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातचीत हुई थी पार्टनर्स के बीच, ये क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% का, एक्स को सैलरी मिलेगी 5,000 रुपये पर मंथ, 12 महीने की निकालनी है, कितनी होगी 60,000 इंटू से कर देना 12 से। वाई को कमीशन मिलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये नया वर्ड आ गया। अच्छा, कहीं पे आफ्टर चार्जिंग आता है, तुम लोगों को पहले पता है, मैंने 11th में भी तुम्हें सिखाया है, ज़रा ध्यान समझो। अगर कहीं आता है आफ्टर चार्जिंग तो 10/110 करते हैं, और अगर कहीं आता है बिफोर चार्जिंग, समझना है ध्यान से, ये चीज़ें बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। तुम्हें पता है 10% का मतलब होता है 10/100 होता है ना। अगर मैं कह रहा हूँ तुम लोगों से 1 लाख का 10% निकालो, तो क्या करोगे, 10/10/100 करोगे ना। तो ये कब करेंगे, बिफोर चार्जिंग में। आफ्टर चार्जिंग में जितना रेट ऊपर है उतना ही ऐड कर देंगे, क्या होगा 100 + 10। अगर यहाँ पे 5% होता तो क्या करते हैं, 5/100 प्लस तो 105। 15% होता तो 15/115 15 ही ऐड कर देंगे ना 100 में। ये आफ्टर चार्जिंग में। अच्छा, ये टॉपिक में आगे आएगा, एक बार और घूम के आएगा टॉपिक, तो वहाँ पे थोड़ा मैं और दोबारा से हाईलाइट कर दूँगा। ठीक है, तो फिलहाल ये एंट्री है इस क्वेश्चन के अंदर, मैंने तुम बता दिया। याद रखना, ये तुमने 11th में भी सीखा था, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर में कितना होता है 10/110, बिफोर में 10/100, ऐसे ही होता है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का है, एक्स का है, 8,000 वाई का है और 2,000 जेड का है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम्हें को पता है फर्म लेती है पार्टनर से, बताया था मैंने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म लेती है तो फर्म के लिए फ़ायदा है ये, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देती है, ये नुकसान है। बस लेती क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसे आईओडी कह सकते हो, आईओडी फर्म लेती है। ठीक है। अच्छा, आईओसी फर्म देगी, समझ लो ध्यान से, आईओसी फर्म देगी, सैलरी फर्म देगी, किसको, पार्टनर को, एक्स को देना है, कमीशन फर्म देगी। ठीक है, और मगर आईओडी फर्म लेगी पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगी फर्म पार्टनर से, किससे लेगी, जो पार्टनर ड्राइंग करता है उससे इंटरेस्ट लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, द फर्म एंड प्रॉफिट, फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया, 2,20,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 या 2021 में फर्म ने 2,20,000 का प्रॉफिट कमाया था। हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड पास जनरल एंट्रीज, दोनों काम करने हैं। रेडी करें, ये चीज़ ज़रा लिख लो, ये वाली चीज़, ये दोनों चीज़ें। पहले करंट देखो कैसे बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले ये देखो फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है, फर्म ने प्रॉफिट कमाया है 2,20,000, तो इसको इसकी एंट्री करो सबसे पहले, बाय किस नाम से करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, ब्रैकेट में लिख दो नेट प्रॉफिट, कितना 2,20,000। अगर ये प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो इधर आता। ठीक है। उसके बाद अच्छा देखो, फर्म पार्टनर्स को जो भी देगी डेबिट में आएगा। क्या दे रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या दे रही है, सैलरी, क्या दे रही है, कमीशन, बट एक चीज़ ले रही है फर्म, तो ये इधर नहीं आके इधर आएगा। मतलब फर्म पार्टनर्स को जो देगी, आईओसी, सैलरी, कमीशन, उसकी एंट्री डेबिट में करनी है। ठीक है। और जो फर्म पार्टनर से लेगी, क्या लेगी, आईओडी, तो उसकी एंट्री हम इस तरफ करेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले आईओडी की, चलो स्टार्टिंग से करते हैं, शुरू से। पहले आईओसी की एंट्री करो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोलो किसे देना है, तीनों को।
एक्स का कैपिटल अकाउंट, क्या बताया वर्ड अभी, कैपिटल अकाउंट, नहीं तो क्या लगता करंट अकाउंट, कब, अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती। मैंने क्या लगाया देखो, कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना, एक्स का बताओ 15,000, वाई का बताओ 10,000, जेड का बताओ, टोटल बताओ। हाँ भाई राहुल, समझ आया कैसे, कैपिटल ढूंढो कितनी है, ये रहा 1.5 लाख, 10% निकालो, 10%, तीनों का निकाल दिया, होगी एंट्री। सुनो, पहली एंट्री क्लियर, दूसरी बताओ, सैलरी किसको देनी है, एक्स को, तो उसके नाम से लिखो एक्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो सैलरी, कितनी 60,000, एक महीने की 5,000 है तो हमें मल्टीप्लाई कर देनी है 12 से। ये वाली एंट्री भी क्लियर है। आगे बताओ, वाई का कमीशन को वाई को देंगे ना, तो लिखो दो 2 वाइज, बोलो कैपिटल अकाउंट लिख दो, ब्रैकेट में लिख सकते हो या ऐसे लिख दो कमीशन, कितना देना है, कैसे 10% नहीं, 10/110, 10/110, 10/110, किसका, वर्ड यहाँ पे लिखा होगा, वर्ड लिखा है यहाँ पर, वाइज कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वर्ड आ गया ना, और नेट प्रॉफिट कितना था 2,20,000 का, निकालो भाई कितना आएगा, $20,000, अरे 11 दूनी 22, 2 टाइम कट गया, 20,000 आ गया। ये वाली एंट्री भी क्लियर हो गई। आगे 10,000 रुपये प्रॉफिट में से कहाँ पहुँचाने हैं, रिजर्व के अंदर, तो रिजर्व की एंट्री रिजर्व के नाम से करेंगे, इस तरफ रिजर्व, कितना, आगे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आएगा, क्यों, मैंने कहा ना फर्म लेती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किससे, पार्टनर से, तो फर्म के लिए फ़ायदा है, फ़ायदा तो इस तरफ आएगा, प्रॉफिट में की तरफ आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बोलो कितना, एक्स का कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट, बोलो कितना, 10, 8, 2, टोटल 20। कोई एंट्री है और, बोलो कोई एंट्री है। अब सुनो ध्यान समझना, इन दोनों को ऐड करो, 240, इन सबको ऐड करो, 1 20, 30 और 60 90, 90 और 20 110 और 10 120। अब एक काम करो, सुनो, यहाँ निकालो एक वर्किंग नोट छोटा सा, इसमें निकालो डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट्स, इसमें से माइनस कर दो, 2,40,000 में से 1,20,000 माइनस करा, कितना बचा, 1,20,000 को इस रेशियो में बांट दो, 1,20,000 को इस रेशियो में बांटो, बांट तो लोगे ना, आता ना बांटना, तो कितना आएगा, क्या लिखोगे, 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू क्या, फिर वही एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल, कितना आएगा बताना, एक्स का 48,000 पक्का, चलो इसका 24, कितना हो गया टोटल, और ये टोटल कितना हो रहा है, जितना ये हो रहा है 240, बोलो भाई कोई डाउट है तो बोलो, हाँ बोलो कोई डाउट है तो, आगे समझ, हाँ भाई क्या नाम है, इस लड़के को बहुत हंसी आ रही है आज, आगे समझ, कोई डाउट है तो बोलो।